जो है दुकानदार जो दवाई देता है, जो डोज उसकी बताता है, आज वो यानी दवाई वो अगर हम उसने 5 बीघे की दी है तो हम उसे क्या करते हैं 4 बीघे में डालने की कोशिश करते हैं। ऐसा मत करो। आप 5 बीघे को 7 बीघे में डाल के देखो। जब वो 7 बीघे में काम करेगी फिर 8 बीघे में। आज 24/10/2025 आज हम अपने आलू के खेत में आए हैं दोस्तों। और जो है आज ये 1 महीना कुछ 4-5 दिन के 8 दिन के लगे हुए हो गए हैं। और देखिए इसमें आप बिल्कुल ग्रीन हुआ पड़ा है, कितना खाद है। और ये डोल वाली मशीन है, यानी एक कूल निकालती है ये। और देखिए इसमें कितना खेत जो है आपको खाली खाली दिखाई दे रहा है। और ये जैसे कहीं यहाँ पे जगह छूट गई वहाँ पे छोड़ दी, उधर देखो ये मैं आपको दिखाऊँ जरा जूम करके। ये देखिए ये ऐसे उधर भी देखो आप, तो ऐसे ये देखिए कितना इसमें जगह है खाली। और ये और छोटी छोटी डोल होती है इसमें, आलू को पर्याप्त जगह भी मट्टी नहीं मिल पाती। और इसमें अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि ये बराबर में देखिए खेत, ये भी इससे कम से कम इस खेत से 5 दिन के बाद लगा हुआ खेत है ये हमारा। ये पटड़े वाली मशीन है, 27 इंच का पटड़ा निकालती है। और ये देखो आप कितना खेत भरा हुआ है। और इसमें कहीं भी ग्रीन वगैरह नहीं है, जिस तरह खाद पूरा खाद ही पड़ा है। और ये देखिए आप, और कितना खेत भरा हुआ है देखो, ये देखो कितना शानदार। और मैं से नज़दीक से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। और कितनी मोटी मोटी इसके अंदर डंडी हो चुकी है, ये देखो, है ना, पूरा खेत भरा हुआ है। और ये आप देखो, और ये उससे 5 दिन बाद लगा हुआ है दोस्तों, ये देखो। और ये पूरा खेत दिखाऊंगा आपको, ये देखिए। यानी इस मशीन का फ़ायदा ये है कि एक तो कम खाद डालना पड़ता है, क्योंकि जब मिट्टी इतनी ज़्यादा है पटड़ा बन जाता है तो पानी कूल कूल में चलता है। और बीच में जो है मिट्टी फुल रहती है अपने आप ऑटोमेटिक। तो इसमें खाद की भी बहुत कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। और उसमें खाद भी अधिक देना पड़ता है, क्योंकि दोनों तरफ से पानी चल जाता है इसमें। और ये ठोस हो जाती है ज़मीन। और इसको फुलफुली बनाने के लिए खाद का प्रयोग करना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो इसमें हमने बहुत कम मात्रा में पेस्टिसाइड का प्रयोग किया है, और बहुत ही कम मात्रा में इसमें खाद का प्रयोग किया है। जितनी लोग खाद डालते हैं हमने उसका आधा प्रयोग किया है। और क्योंकि इस ज़मीन को भी आदत पड़ी हुई है, तो एकदम आदत नहीं छूटती है। क्योंकि ज़मीन को बनाने में, इसको ऑर्गेनिक ज़मीन को बनाने में कम से कम 2.5-3 साल लगते हैं। और समय लगता है, क्योंकि केचुए को पैदा करना, जितना आपके अत्यधिक केचुआ खेत में होगा उतनी पैदावार उतने आपकी बढ़ेगी। और आज लोगों ने, किसान ने अपने केचुए को, अपने मित्र को, यानी सबसे बड़ा मित्र अगर किसान का कोई है तो वो केचुआ है दोस्तों। और आज उसको ख़त्म कर दिया गया है। और हम इस केचुए को बढ़ाते जा रहे हैं। और इसका बढ़ाने का जो है, नीचे मिट्टी में जहर मत डालो, कम से कम मिट्टी में तो जहर मत डालो, ऊपर स्प्रे में ही आप प्रयोग कर लें। और मिट्टी में जहर मिलाते हैं तो उससे क्या होता है कि केचुए मर जाते हैं। और जब वो मर जाते हैं तो मिट्टी जो है ना बंजर हो जाती है, पत्थर हो जाती है। आज अगर हमारी मिट्टी पत्थर है तो वो मात्र उसका कारण है कि उस मिट्टी के अंदर कोई भी जीव, सब जीव मर जाते हैं। इसलिए अगर इस मिट्टी में जीव रहते हैं तो ये मिट्टी फुलफुली रहती है। सब कारण जीव का है। सब देखो, इन पौधों को अगर कोई नाइट्रोजन दे रहा है, पोटास दे रहा है, कैल्शियम दे रहा है, फास्फोरस दे रहा है, न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, तो बैक्टीरिया दे रहा है। और वही हमारे खेत में नहीं है तो
कैसे पौधे होंगे? हमको ऊपर से डालना पड़ता है फिर। तो दोस्तों आपने थोड़ा थोड़ा कम करते चले जाओ। आपको आज जो है दुकानदार जो दवाई देता है, जो डोज उसकी बताता है, आज वो यानी दवाई वो अगर हम उसने 5 बीघे की दी है तो हम उसे क्या करते हैं 4 बीघे में डालने की कोशिश करते हैं। ऐसा मत करो। आप 5 बीघे को 7 बीघे में डाल के देखो। जब वो 7 बीघे में काम करेगी फिर 8 बीघे में उसको 1 बीघा और बढ़ा दो। तो ऐसे दवाई की डोज को कम करते जाओ, खेत बढ़ाते जाओ। तो ऐसे आपको देखो आप कंट्रोल कर सकते हैं। खाद आज आपने 10 किलो गिरा है, कल 9 किलो डालो, उससे अगली बार 8 किलो डालो। ऐसे करते कम चले जाओ। और अपनी मार्त भूमि में नीचे मट्टी में कोई भी भाई जहर न डाले। ऊपर स्प्रे में आप प्रयोग कर लें, अगर ज़्यादा ही मजबूरी है तो स्प्रे में प्रयोग करें और मट्टी में मत डालें, क्योंकि आज मट्टी में भी जहर डलवाए जाते हैं कि वो सुंडी जो है नीचे मट्टी में घुस रही है तो उसमें मट्टी में ही दवाई डालेंगे। अरे वो खाएगी तो पौधे को ऊपर आके तो आप पौधे को कड़वा कर दीजिए, पौधे पर स्प्रे कर दीजिए जिससे वो पौधे को ना खाए। तो ऐसा काम करिए। बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अगर आपको इस जहर मुक्त खेती में हमारा साथ दें, क्योंकि हम किसान को जागरूक करना चाहते हैं। हमारा काम है कि किसान को जागरूक खा रहे हैं, उन सब में जहर है। उस जहर से अगर आपने बचना है या बचाना है तो इस हिंदुस्तान को बचाना है तो दोस्तों आप इसमें हमारा साथ दें, सहयोग करें। जितना आपसे हो सके आप उतना हमारा सहयोग करें। धन्यवाद आपका। मैं कोटि कोटि आपका अभिनंदन और हृदय की गहराइयों से तो आज आपको मैं हाथ जोड़कर निवेदन प्रार्थना मेरी कि आप इसमें सहयोग करें। धन्यवाद।